हेलो एवरीवन, मैं श्रुति वेलकम करती हूँ आपका एडुग्रोन में। एक ऐसा चैनल है जहाँ पे आपको 6 to 12 का सारा कंटेंट मिलेगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो कैसे हैं आप सब, कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन अपने एग्जाम्स की? प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। हम पूरी की पूरी ट्राई करेंगे आपके डाउट्स को क्लैरिफाई करने के लिए। और अगर एडुग्रोन ने आपके प्रिपरेशन में हेल्प करी आपकी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी अपना वीडियो रिकमेंड कर दीजिएगा। और आपको एग्जाम्स का स्ट्रेस नहीं लेना, इस पर सिर्फ एक पार्ट है लाइफ का जो आएंगे और चले जाएंगे। सो नो स्ट्रेस, ओके। और एडुग्रोन के साथ जुड़े रहना है। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था हमारा रिपोर्टेड स्पीच का टॉपिक। तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारा डिटर्मिनर्स। बहुत सिंपल कंसेप्ट होने वाला है और आपको बहुत मजा आएगा इसको पढ़कर। सो लेट्स स्टार्ट। So determiner is a word used before a noun to indicate which things or people we are talking about. The words a, the, my, this, some, many are called determiners. तो determiners का मतलब क्या है? ये ऐसा वर्ड है जो एक नाउन से पहले यूज होता है और ये बताता है कि हम किस थिंग्स या लोगों की बात कर रहे हैं। तो the, my, दिस, सम, मेनी ये सब होते हैं डिटर्मिनर्स। फॉर एग्जाम्पल ही इज अ गुड बॉय, तो अ यहाँ पे एक डिटर्मिनर है। ये इससे पहले लगा है गुड से पहले, राइट। और ये बता रहा है कि हम किस की बात कर रहे हैं। ही इज अ गुड बॉय, राइट। तो अ यहाँ पे डिटर्मिनर है क्योंकि ये बता रहा है कि कौन से लोग किसकी हम बात कर रहे हैं। The boy you met is my friend. जिस बॉय से आप मिले हो वो मेरा दोस्त है। तो जिस बॉय से मतलब किस बॉय से? उस बॉय से जिससे आप मिले हो। तो द यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है उसी बॉय से जिससे आप मिले हो। सो द शो कर रहा है कि हम किसकी बात कर रहे हैं। The boy you met is my friend. तो द यहाँ पे डिटर्मिनर है। दिस नॉवल इज इंटरेस्टिंग, तो आपके पास सामने एक नॉवल पड़ी है। बहुत सारे नॉवेल्स हैं बट अगर आप सिर्फ और सिर्फ उसको इंडिकेट कर रहे हो कि ये नॉवल बहुत इंटरेस्टिंग है तो तब हो जाएगा दिस नॉवल। और दिस कब यूज होगा? जब कोई नॉवल जो भी कोई थिंग है वो एक है। तो दिस नॉवल इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो दिस यहाँ पर यूज होगा क्योंकि नॉवल हम उसको इंडिकेट कर रहे हैं, सिर्फ ये वाली पर्टिकुलर नॉवल को। आई हैव सम इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्सीडेंट। तो सम हम कब यूज करेंगे? जब हमें कोई क्वांटिटी मेजर करनी हो। तो मेरे पास थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है इंसिडेंट के बारे में, तो हम यहाँ पर सम यूज करेंगे। देयर आर मेनी पीपल एट द स्टेशन। तो मेनी हम तब यूज करेंगे जब हम लोगों को हम किसी चीज को काउंट कर सकते हैं। तो स्टेशन पर बहुत सारे लोग हैं बट लोग तो काउंटेबल हैं, तो हम मेनी का यूज करेंगे। वहां पे स्टेशन पर बहुत सारे लोग हैं तो हम मेनी का यूज करेंगे। All the are italicized words are determiners and they limit the meaning of the nouns we follow them. So ये था हमारा determiners का basic meaning। ये हमारे सारे के सारे determiners होते हैं। ये kinds है determiners के। Predeterminers में आ जाएगा all, all of, half, half of, both, double, twice, quite, rather, such, what, etc. Articles में आ जाएगा a and the। Demonstratives में these, that, these, those। Possesses my, your, yours, his, her, its, their। Ordinals में first, second, next, last, etc. Cardinals में 1, 2, 3 up to 100,000। Quantifiers में much, some, no, any, many, enough, several, lot of, plenty of, little, few, all, both, another, etc. Distributives में each, every, either, neither। Interrogatives में what, which, whose, etc. So predeterminers के बारे में हम पहले पढ़ते हैं। Predeterminers are the noun words which occur before a determiner to limit the meaning of a noun। तो एक नाउन की मीनिंग को अगर हमें लिमिट करना है उसका मीनिंग तो हम predeterminers का यूज करेंगे। All the boys joined the race। तो all इंडिकेट कर रहा है कि सारे के सारे बॉयज ने रेस ज्वाइन करी, तो all यहाँ पे एक डिटर्मिनर है। He drank half of the milk। उसने आधा दूध पी लिया, तो हाफ ऑफ इंडिकेट कर रहा है कि हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कितना उसने दूध पी लिया। यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो ऑल इंडिकेट कर रहा है कि सारी इंफॉर्मेशन। ही स्टेड देयर ऑल ऑफ द टाइम, तो ये है ऑल, ये है ऑल ऑफ।
तो ऑल यूज करेंगे अगर कोई चीज इंफॉर्मेशन टाइप है और शी स्टेयर्ड देयर ऑल ऑफ द टाइम, तो अगर हमें क्या करना है, ऑल ऑफ द टाइम है तो टाइम जो है वो उस टाइम पर रही, सारे टाइम पर, तो ऑल ऑफ यूज होगा. बोथ द बॉयज वर प्रेजेंट. He gets twice I pay the attention I get. He has rather a decent personality. What a mess you have made. I paid double the amount for this bed. He was quite a shock. He has such a beautiful wife. So both were present. Both indicate कर रहा है कि दोनों present थे. He gets twice the pay. उसको जो पे मिलती है वो मेरे पे से डबल है. He has rather, तो twice यहाँ पे एक डिटर्मिनर है. He has rather a pleasant personality. Rather, उसकी पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा प्लीजेंट है, अच्छी पर्सनैलिटी है. What a mess you have made. So what a, ये यहाँ पे हो जाएगा प्री डिटर्मिनर. फिर I paid double the sum, डबल सम पे किया है, तो डबल इंडिकेट कर रहा है कि क्वांटिटी. It was quite a shock. थोड़ा तो क्वाइट यहाँ पे प्री डिटर्मिनर है. He has such a beautiful wife. तो ब्यूटीफुल उसकी वाइफ को कहा गया है, तो ये प्री डिटर्मिनर है. So आर्टिकल्स का मतलब जानते हैं. द आर्टिकल सिस्टम इन इंग्लिश कंसिस्ट ऑफ द डेफिनेट आर्टिकल द and the infinite article a or n. We can think of nouns in a specific or general way. We can refer to a particular people or things or something that is already being mentioned or can be understood. We can use the definite article the when we refer to singular nouns for the first time or refer to the things in general way. We use the infinite articles a or n. तो आर्टिकल्स में हमारा आ जाएगा a, an और the, राइट. तो अगर हमें कोई चीज, हम क्या बता रहे हैं, हम किसी के बारे में पहले बता चुके हैं, उसको हम दोबारा मेंशन कर रहे हैं तो द आ जाएगा. और किसी चीज को हम फर्स्ट टाइम मेंशन कर रहे हैं तो ए आएगा या फिर एन आएगा, और एन आता है वॉवल्स के साथ. फॉर एग्जाम्पल अगर हम ए एंड एन की बात करें तो ए और एन यूज होता है जो सिंगुलर और काउंटेबल थिंग्स हैं. अ काउ को हम काउंट कर सकते हैं, ये सिंगुलर है, बट ये कोई वॉवल नहीं है, ए ई आई ओ यू नहीं है, तभी इसके साथ एन नहीं आएगा. रिप्रेजेंट्स अ क्लास और काइंड इन जनरल. किसी क्लास को रिप्रेजेंट कर रही है, किसी काइंड को रिप्रेजेंट कर रही है. अ काउ गिव्स अस मिल्क. तो एक काउ जो है वो सिंगुलर है, काउंटेबल है, तो हमने ए का यूज किया है, राइट. तो ये थे हमारे आर्टिकल्स. आई मेट अ गर्ल एट द गेट. द गर्ल वॉज वीपिंग. तो पहली बार हमने जब गर्ल के बारे में बताया तो हम ए यूज करेंगे, और दूसरी बार उस गर्ल के बारे में बताया तो द यूज करेंगे. ओके, तो सेकेंड टाइम रेफरेंस के लिए द यूज होता है और फर्स्ट टाइम रेफरेंस के लिए अ यूज होता है. द बुक विच इज ऑन द टेबल इज माइन. जो बुक टेबल पे है वो मेरी है, तो हम ऑन द टेबल बोल रहे हैं, किसी फ्रेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और फ्रेज के साथ द यूज होता है. यूज बिफोर सुपरलेटिव. शी इज द टॉलेस्ट गर्ल ऑफ द क्लास. सबसे टॉलेस्ट की हम बात कर रहे हैं, सबसे बड़े की, तो हम क्या यूज करेंगे, द यूज करेंगे. यूज बिफोर द नेम ऑफ वाटर बॉडीज. अगर हमें रिवर का, सी का, ओशन का यूज करना है तो हम द यूज करेंगे. द पैसिफिक, द अरेबियन. नॉट यूज बिफोर द नेम ऑफ लेक्स. और लेक्स से पहले नहीं यूज करना, द डल लेक नहीं होगा. यूज बिफोर द नेम ऑफ माउंटेन रेंजेस. द हिमालयाज होगा, बट पीक्स का नहीं होगा. पीक्स और माउंटेन रेंजेस में फर्क है. द माउंटेन रेंज नहीं होगा, द हिमालयाज होगा. द अरेबियन सी होगा बट डल लेक नहीं होगा. यूज बिफोर द नेम ऑफ सैटेलाइट्स, प्लैनेट्स एंड स्टार्स. तो सैटेलाइट से पहले आप द का यूज करोगे, द मून, द अर्थ, द सन. कोई मॉन्यूमेंट का नेम है या मेमोरियल्स का नेम है तो ताजमहल है, द ताजमहल, द रेड फोर्ट, तो आप मॉन्यूमेंट्स के सामने द यूज करोगे. यूज बिफोर द नेम ऑफ सिटीज और कंट्रीज दैट हैव कॉमन नाउन इन देयर नेम. और कंट्रीज और स्टेट्स के बारे में आप यूज करोगे. अगर आपको द पंजाब बोलना है, द कॉन्गो, द यूएसए, द यूएई, तो आप द बोलोगे. यूज बिफोर द नेम ऑफ स्क्रिप्चर. जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, जो हमारे ग्रंथ लिखे हुए हैं, कुरान, रामायण, तो द कुरान होगा, द रामायण होगा. न्यूज़पेपर्स का नाम लेना है तो द टाइम्स ऑफ इंडिया, द कंपटीशन सक्सेस रिव्यू. और एडजेक्टिव्स. यूज बिफोर एन एडजेक्टिव वेयर द नाउन इज अंडरस्टूड. द पुअर, द रिच. द रिच बिकम्स रिचर. तो हमें एडजेक्टिव्स बताने हैं कि पुअर, द पुअर, सबको रिप्रेजेंट करना है, पूरे पुअर ग्रुप को, तो हम द पुअर बोलेंगे. द प्रॉपर नाउन्स यूज्ड एज अ कॉमन नाउन. कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया. तो प्रॉपर नाउन, तो हमें क्या कह रहे हैं कि जो कालिदास है वो हमारा शेक्सपियर है इंडिया का. तो कालिदास इज द शेक्सपियर. ओके, सो अब डेमोन्स्ट्रेटिव्स की बात करते हैं. दिस, दैट, दीज और डोज. द डेमोन्स्ट्रेटिव्स आर यूज्ड टू टॉक अबाउट पर्सन्स और थिंग्स
that have already been mentioned. This or these refer to the things that are near that and can be seen. That or those refer to the things that are distant but can be seen. तो डेमोन्स्ट्रेटिव्स में आ जाएगा दिस, दैट, दीज और दोज. तो दिस और दीज यूज करेंगे जब कोई जगह जो है हमारे पास है कोई थिंग, और दिस यूज होगा एक सिंगुलर थिंग के लिए, दीज यूज होगा प्लूरल थिंग के लिए जो हमारे पास है, और दैट और दोज यूज होगा जो दूर, हमसे दूर है बट देखी जा सकती है. वी हैव लिव्ड इन द हाउस फॉर 4 years. वी हैव लिव्ड इन दिस हाउस. तो हाउस हमारे पास है, राइट, पास में हम उसके खड़े हुए हैं, उसको हम, वो सिंगुलर चीज है तो हमने दिस यूज किया है. शी बॉट दीज बुक्स. तो बुक्स हमारे सामने हैं बट बहुत सारी बुक्स हैं तो दीज बुक्स. दोज बॉयज आर वेरी मिस्चीवियस. बहुत, हम बॉयज की बात कर रहे हैं और बॉयज हमसे दूर खड़े हैं बट हम उसको देख सकते हैं, और बहुत सारे बॉयज हैं तो दोज बॉयज. आई लाइक दिस स्कूल. स्कूल के सामने हम खड़े हैं, पास में, तो दिस स्कूल. आई मेट हर दिस वीक. तो दिस वीक में मिला हूँ मतलब वो हमारी चीज पास में है. This and that are used for singular nouns and these is that for plural nouns. Okay. Can you lift that book? Would you like to buy those books? Those boys have done their work. I've already met this man. तो आप that box, तो box आपसे दूर पड़ा है but singular चीज है तो आप कहोगे that box. आप उन बुक्स को खरीदना चाहोगे, बुक्स बहुत सारी हैं बट आपसे डिस्टेंस पे है तो those books. These boys आपसे पास में खड़े हैं बट प्लूरल है तो these boys. I've already met that man. मैं उससे ऑलरेडी मिल चुका हूँ तो दैट मैन होगा तो क्या यूज करोगे आप, वो मैन आपसे दूर खड़ा है तो आप दैट यूज करोगे. अब पोजेसिव्स का मतलब क्या है, माई, योर, हिज, हर, इट्स देयर. द पोजेसिव्स कैन बी यूज्ड टू शो पोजेशन. ही इज माई अंकल. आवर नेबर इज अ रिच मैन. योर डॉटर इज ब्यूटीफुल. व्हाट्स हर एज. व्हाट इज हिज नेम. डू यू नो दिस वैल्यू. देयर हाउस इज वेरी बिग. तो पोजेसिव्स बोलते हैं कि बताते हैं कि किसका, मेरा, आपका, उसका, इसका. तो ही इज माई अंकल, वो मेरे अंकल हैं तो माई यहाँ पे पोजेसिव है. आर नेबर इज वेरी रिच. हमारे नेबर बहुत रिच है. योर डॉटर इज ब्यूटीफुल. आपकी डॉटर ब्यूटीफुल है. व्हाट इज हर एज. उसकी एज क्या है. उसका नेम क्या है. क्या आप इसकी वैल्यू जानते हो. तो इसकी, उसकी, मेरी, तेरी, इन सब के लिए क्या यूज होता है, पोजेसिव्स. देयर हाउस. उनका हाउस बहुत रिच है, बहुत बिग है. Ordinals में आ जाएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. The ordinals show the position something as a series. He is the first boy who has joined this school. I shall meet him the next week. He is the last man who helped you. So ordinals में आ जाएगा क्या उसकी पोजीशन चल रही है. वो फर्स्ट बॉय है क्लास के अंदर जो स्कूल जिसने ज्वाइन किया है. मैं उसको नेक्स्ट वीक में मिलूंगा. He is the last man to help you. वो आखिरी आदमी है जिसने आपकी हेल्प करी है. तो लास्ट है, फर्स्ट है, कौन सा है, तो इसमें आ जाएगा ऑर्डिनल्स. अब कार्डिनल्स में आ जाएगा 1, 2, 3, 4. कार्डिनल्स आर ऑर्डिनरी नंबर्स कि वहां पे 8 बॉयज थे. देयर वर 8 बॉयज, 10 बॉयज. शी लिव्ड फॉर 80 years. शी हैज 2 daughters. आई मेट 3 young men. तो जब नंबर शो किए जा रहे हैं तो हमारा कार्डिनल्स आ जाएगा. फिर आते हैं क्वांटिफायर्स. मच, सम, सेवरल, अ लॉट ऑफ, बोथ आर. तो क्वांटिफायर्स रेफर टू द क्वांटिटी ऑफ थिंग्स. थिंग्स की क्वांटिटी क्या चल रही है. देयर वर सम पीपल. कुछ लोग थे, राइट, तो हम सम यूज करेंगे. प्लेंटी ऑफ पीपल वुड लाइक टू नो अबाउट दिस जॉब. तो इसमें आ जाएगा हमारा वुड हो जाएगा. प्लेंटी ऑफ पीपल, कौन क्वांटिटी शो कर रहा है, प्लेंटी. दे डिड नॉट मेक मच प्रोग्रेस. उन्होंने ज्यादा तरक्की नहीं की तो मच यूज हुआ है, ये वो है. देयर इज नो मिल्क. तो क्वांटिटी शो की जा रही है. देयर इज इनफ पाउडर इन द कैन. तो उसकी क्वांटिटी बता रही है, ये इसका क्वांटिफायर हो गया. आई हैव फॉरगॉटन सम. तो कुछ डिटेल में फॉरगेट कर गई हूँ, ये क्वांटिटी शो कर रही है. जो भी चीज क्वांटिटी शो कर रही है वो क्वांटिफायर है. आई हैड इनफ गेस्ट ऑलरेडी. तो इनफ है तो क्वांटिटी बता रही है कि मेरे पास इनफ गेस्ट थे. ऑल द चिल्ड्रन एंजॉयड द शो. सो ऑल, सबकी बात करी जा रही है तो क्वांटिटी शो हो रही है. लिटिल वाटर, क्वांटिटी. और ही हैड ड्रैंक अ लॉट ऑफ, तो क्वांटिटी शो की जा रही है. अब है डिस्ट्रीब्यूटिव. इच, एवरी, ईदर, नीदर. सो ये बताते हैं कि किसकी हम बात कर रहे हैं. या तो मेंबर्स ऑफ द ग्रुप की इंडिविजुअली बात कर रहे हैं या तो सबकी बात कर रहे हैं साथ में. ही मेट ईच गेस्ट. अगर वो हर एक आदमी से मिला तो ये बता रहे हैं कि हर एक आदमी से मिला, राइट, जो अफेक्ट हुआ था फ्लड में. आई एग्री विद एवरी वर्ड. हर एक वर्ड के साथ मैं एग्री करता हूँ. ईच रिक्वेस्ट. हर एक रिक्वेस्ट कंसिडर की जाएगी. फिर आ जाएगा नीदर इज नेगेटिव. ईदर का मतलब कि कुछ, नीदर मेंबर के मतलब कोई भी नहीं आया. ईदर का मतलब
एक आया, इधर हो सकता है कि इधर कैन मीन पीपल स्टूड इन इधर साइड, मतलब वो पॉजिटिव साइड पे थे। फिर आ जाएगा इंटेरोगेटिव में, आ जाएगा व्हाट, विच, हुज। व्हाट सब्जेक्ट्स आर यू स्टडिंग, कौन सा सब्जेक्ट्स आप स्टडी कर रहे हो। विच कलर, कौन सा कलर आपको पसंद है, तो विच, हुज हाउस, किसका हाउस है। तो इसके कुछ डिटर्मिनर्स के एग्जाम्पल हैं। डैश बुक्स आर मिसिंग फ्रॉम द लाइब्रेरी, तो इसके साथ क्या आएगा, सम बुक्स। शी हैज नॉट सॉल्व्ड, यहाँ पे सम्स दिया हुआ है तो एनी तो नहीं आ सकता, तो मेनी सम्स आएगा। दिस बुक इज माइन बट दैट इज योर्स, बुक आपसे दूर पड़ी है। दैट बॉयज हैव डन देयर वर्क, दोज बॉय, दीज बॉयज, क्योंकि हम यहाँ पे प्लूरल की बात कर रहे हैं। ही डिड नॉट मेक मच प्रोग्रेस, ओके। ही हैज फॉरगॉटन some of the details. The direct minister visited every flood infected area. Whose village is this? He is the first boy. I met her this week. So ये आपका होमवर्क है, आपको करके लाना है ये वाला। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। हमारा डिटर्मिनेंट्स का टॉपिक कंप्लीट हो गया। थैंक यू।